गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आइए चलते हैं आज मैथमेटिक्स की ओर। और आज मैथमेटिक्स में जानेंगे ऑपरेशंस जो संबंधित होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज इसी चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस का हिंदी होता है संक्रियाएं। आज इसी से संबंधित आज 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि यह लेवल होगा 5 क्लास, स्टैंडर्ड 5 क्लास। जो भी बच्चे नेत्राहट की तैयारी कर रहे हैं, आवासीय विद्यालय, ये जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। आप सभी से मेरा आशा है और आशा करते हैं कि आप मेरा वीडियो को फुल देखिएगा, कहीं भी स्किप न कीजिएगा, और अच्छी से अगर यदि समझ में आ जाए तो आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण बिंदु ऑपरेशंस, जो संबंधित होगा, जो रिलेटिव होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्कूल में 1793 विद्यार्थी हैं। क्या दिया हुआ है? एक स्कूल में 1793 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 800 लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। ठीक है, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगा? बहुत ही इजी है। इसमें तो सिर्फ अगर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर यदि क्वेश्चंस रहेगा तो उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें से इस नंबर्स में से इस नंबर्स को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ये आ जाएगा। लेकिन अगर यदि कहीं ये पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तब इस स्थिति में इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले खंड बाय खंड इस क्वेश्चन को समझना है। एक स्कूल में 1793 विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल नंबर्स की संख्या, टोटल स्टूडेंट्स अर्थात लड़का और लड़की मिला करके दोनों की संख्या मेरा कितना दिया हुआ है? 1793, जिनमें से क्या है 800 क्या है? लड़कियों की संख्या है। अब हमें क्या निकालना है? लड़कों की संख्या निकालना है, और लड़कों की संख्या हमें पता नहीं है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, नहीं अगर यदि है हमें पता तो क्या करेंगे, माना कि किसका संख्या निकालना है? लड़कों की संख्या। ठीक है, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर, मान लेते हैं कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया यहां पर एक्स, माना कि लड़कों की संख्या एक्स। ठीक है, अब क्या कहता है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक स्कूल में कुल कितना है? 1793, जिनमें से क्या है? 800 लड़कियों की संख्या है। अब क्या करेंगे, लड़कों की संख्या हम एक्स माने हैं, यानी कि एक्स प्लस एक क्या है? लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 800 इक्वल टू, यानी ई हो गया ये लड़कों की संख्या, और ये हो गया आपका लड़कियों की संख्या। अब इस दोनों नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो कितना मेरा दिया हुआ है? टोटल 1793। यही चीज को यहां पर लिख देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए फिर लिखिए यहां पर x इक्वल टू, जैसा कि आप सभी को बताए थे, अगर यदि इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ये है प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, अर्थात ये संख्या उधर जाकर के, ये नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा, अर्थात 1793 माइनस 800। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 3 में 0 गया, 3 9 में 0 गया, 9 17 में 8 गया 9, अर्थात x का मान मेरा कितना आ गया? 993। अतः यहां पर हम क्या लिख देंगे? अतः लड़कों की संख्या बराबर क्या आ गया? 993। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? अगर यदि इसको हमको जांच करना है
ठीक है, आंसर को सेटिस्फाइड करना है तो क्या करेंगे, अभी जो नंबर्स को हम निकाले हैं और जो नंबर एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर और ये नंबर को हम जोड़ के देखेंगे। अगर यदि ये नंबर दोनों जोड़ने से अगर यदि ये नंबर आ जाता है तो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले एक बार समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बाल्टी में 4381 लीटर पानी आता है, अर्थात 4381 लीटर्स क्या होता है, पानी आता है। किस में आता है, एक बाल्टी है जिसमें कितना लीटर पानी आता है, 4381। ठीक है, तथा एक मग में 13 लीटर पानी आता है। एक मग है हमारे पास, उसमें कितना लीटर पानी आता है, 13 लीटर पानी आता है। कितने मग भरकर बाल्टी में डाला जाएगा कि बाल्टी पूर्णतः यानी पूरा फुलफिल हो जाएगा। हमें क्या करना है, क्या करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड कर देना है, अर्थात भाग दे देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे बाल्टी में लिख सकते हैं, यहां पर दिया है। ठीक है, इधर लिखिए सॉल्व। दिया है, क्या दिया है, दिया है बाल्टी में पानी इक्वल टू कितना में भर जाएगा, ये 4381 लीटर में ये मेरा बाल्टी फुल फिल भर जाएगा। चूंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, चूंकि एक मग में पानी कितना लीटर आता है, एक मग में पानी 13 लीटर आता है। ठीक है, एक मग में कितना लीटर पानी आता है, 13 लीटर आता है। और हमको बाल्टी को इसी मग से, ठीक है, इसी मग से इस संख्या को पूरा करना है। अब हमें कितना बार उसमें डालना पड़ेगा, कितना बार डालना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसीलिए ठीक है, इसीलिए बाल्टी भरने के लिए पानी इक्वल टू क्या करेंगे, बाल्टी भरने के लिए मगों की संख्या है ना, क्या करेंगे, बाल्टी भरने के लिए मगों की संख्या, वही ना पूछ रहे कितना मग, मगों की संख्या। ठीक है, मगों की संख्या इक्वल टू हम क्या करेंगे, मगों की संख्या में 4381 भागा क्या 13, इसको हम लोग काट सकते हैं, है ना। ये 13 से काटिए, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 ओ 13 तिया 39 हो जाएगा, है ना, 13 तिया 39, 13 3 जा 39, बचा यहाँ कितना 4 बचा, यहाँ आ गया 48 हो गया। फिर आते हैं हम लोग 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, फिर कितना बचा 9 बच गया इधर, फिर 13 सते 91, अर्थात मगों की संख्या कितना आ गया 337 मग। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 11 गुना 132 है। ठीक है, कोई संख्या है उसका 11 गुना कितना है 132, तो उसी संख्या का 13 गुना कितना होगा, अर्थात हम वो नंबर्स तो जान नहीं रहे हैं, वो संख्या तो हम जान नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उस संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा, उस नंबर्स को ज्ञात करना पड़ेगा। उस नंबर्स को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 11 गुना कितना है 132 है, अर्थात हम क्या करेंगे, माना कि कोई संख्या, ठीक है, माना कि कोई संख्या इक्वल टू क्या, माना कि कोई संख्या इक्वल टू x मान लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या कहता है, फिर क्वेश्चन में जाइए, फिर कह रहा है कि किसी संख्या का 11 गुना, यानी कि संख्या हम क्या माने बच्चों, संख्या माने हैं x। ठीक है, तो x का क्या बोल रहा है 11 गुना, 11 गुना कर दिए, बराबर कितना है 11 गुना
132 है, बस 132 हम लिख दिए। अब आगे हम काम क्या करेंगे? इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 132। इधर अगर यदि गुना में है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है? गुना का चिन्ह दिया हुआ है, तब यहां पर ये गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, अर्थात काटेंगे। ठीक है, 11 1 जा 11, 13 था, 11 1 जा 11। ठीक है, यहां से क्या चला गया? 2 कैरी हो गया, यानी 22 हो गया। 11 2 जा कितना आ गया? 22, यानी 11 दूना 22, यानी x का मान कितना आया? बराबर कितना आया? x का मान 12। हमको वो नंबर पता चल गया। अब आगे फिर कहता है कि उस संख्या का 13 गुना कितना होगा, यानी जो संख्या आप निकालें अभी, उसी संख्या का 13 गुना कितना होगा, वो हमको निकालना है। इसीलिए संख्या का 13 गुना इक्वल टू क्या लिखेंगे? संख्या मेरा कितना है? संख्या अभी क्या निकाले हैं? 12 गुना 13, इसको गुना कर दीजिए। 12 तिया कितना हो गया? 36, हाथ में 3, 12 के 12 और 3 15। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? ठीक, ओके, थैंक यू। आगे हम लोग